Hello everyone, welcome to the online learning platform for class 7 social science. हम डिस्कस कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 22, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, एंड दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. हमारे अर्लियर लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट क्वासी फेडरलिज्म इन इंडिया एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एंड स्टेट गवर्नमेंट को डे टू डे गवर्नेंस के लिए लॉज बनाने होते हैं एंड ऑल्सो हैज टू मीट द सिविक नीड्स ऑफ द पीपल. तो जो ऑर्गन ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर के 1 या 2 हाउसेस होते हैं. लेजिस्लेचर्स जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होते हैं. यूनि का मतलब क्या होता है? 1. So most of the states have only one house of legislature, that is the legislative assembly और विधान सभा. अब लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउसेस होते हैं वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर होते हैं. बाय यानी कि 2. ये 2 हाउसेस हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना and Uttar Pradesh have bicameral legislature. Let us now discuss about these 2 houses in detail. First one is विधान सभा. इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं एंड इट इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इनको हम कहते हैं एमएलएस, दैट इज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती एंड नॉट लेस देन 60. एंड इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर्स, गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये कम्युनिटी ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो पाई है. नाउ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है? एंग्लो इंडियंस वो पीपल होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, बट उनके एंसेस्टर्स ब्रिटिशर्स हो. दे बिलोंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. लेट अस नाउ सी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधान सभा. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स ऑफिशियल इंचार्ज. जैसे हम लोग क्लास में मॉनिटर बना देते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्शंस होने के बाद जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो खुद में से ही एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर चूज करते हैं. स्पीकर्स जो कि प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाते हैं एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द हाउस. वो डिफरेंट एजेंडाज या सब्जेक्ट्स पर बोलने के लिए मेंबर्स को टाइम अलॉट करते हैं और अगर कोई मेंबर मिसबिहेव करता है तो उसे मीटिंग से बाहर भी कर सकते हैं. He decides whether a bill is a money bill or an ordinary bill. देखो मैं इजी लैंग्वेज में अभी बता दूं, मनी बिल वो होते हैं जो मनी रिलेटेड होते हैं और बाकी जितने भी बिल्स बचते हैं वो सारे ऑर्डिनरी बिल्स में आ जाते हैं. स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर किसी भी टॉपिक पर कभी भी वोट नहीं करते, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि टाई हो जाता है तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए स्पीकर अपना वोट देते हैं. दिस इज नोन एज कास्टिंग वोट, यानी कि सिर्फ टाई ब्रेक करने के लिए ही वो वोट देंगे, अदरवाइज वो कभी वोट नहीं देते हैं. जो टाइम पीरियड होता है विधानसभा का वो 5 years का होता है, बट गवर्नर इसको कम भी कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी के टाइम पर बढ़ा भी सकते हैं. सेशंस यानी कि मीटिंग्स, तो विधानसभा एटलीस्ट 2 बार मिलती है 1 year में, यानी 1 year में एटलीस्ट 2 बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए. 2 सेशंस या 2 मीटिंग्स के बीच में 6 months से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एंड मीटिंग तभी कंडक्ट होगी जब 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर प्रेजेंट. यानी कि जितने भी टोटल मेंबर्स हैं अगर उसमें से 1/10 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग कंडक्ट होगी. इसको हम कहते हैं कोरम. अब बात करते हैं दूसरे हाउस की, दैट इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अपर हाउस. लेजिस्लेटिव काउंसिल की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली की विल पर, यानी कि वो चाहे तो बनाए अदरवाइज नॉट.
लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर्स विल बी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 मेंबर्स ही हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। 40 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते unless approved by an act of parliament, and these members are known as MLCs, यानी कि members of the legislative council. Now see, legislative assembly के members directly elected होते हैं by the people, but legislative council के जो members होते हैं वो indirectly elect होते हैं by a body of electors. ये जो इलेक्टर्स होते हैं ये लोगों के बिहाफ पे इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे मेंबर्स का होता है। 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली चूज करती है, 1/3 मेंबर्स को स्टेट लोकल बॉडीज चूज करती हैं, 1/12 मेंबर्स को वो टीचर्स चूज करते हैं जो किसी भी सेकेंडरी स्कूल या अबव में पढ़ा रहे हो फॉर मोर देन 3 years। सेकेंडरी स्कूल यानी कि ऐसे स्कूल जो 10th या 10th से ज्यादा क्लासेस जिन स्कूल्स में होती हैं वो सेकेंडरी स्कूल्स एंड अबव हो गए। 1/12 मेंबर्स को ग्रेजुएट चूज करते हैं, 12th के बाद जो पढ़ाई होती है दैट इज ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएट्स इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। एंड लास्टली जो 1/6 मेंबर बचते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनको गवर्नर खुद अपॉइंट करते हैं। एंड वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में अलग पहचान बनाई हो, फील्ड्स जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्होंने इन फील्ड्स में अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई होती है, उन पर्सन्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये कितना प्रपोर्शन होता है, ये होता है 1/6। नाउ कम्स दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी ऑफिशियल इंचार्ज। लेजिस्लेटिव के काउंसिल के मेंबर्स भी क्या करते हैं कि खुद में से ही एक पर्सन चूज कर लेते हैं एज अ चेयरपर्सन एंड वन एज डेप्यूटी चेयरपर्सन टू प्रिसाइड ओवर इट्स सेशंस। इनके फंक्शंस भी सेम होते हैं, जैसे कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के होते हैं उसी तरीके से चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन के भी वही सारे फंक्शंस होते हैं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं हाउस में एंड सीज कि इट कैरीज आउट इट्स फंक्शंस प्रॉपरली। अगर हम टाइम पीरियड या टर्म की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। एक बार बन गई तो बस बन गई, लेकिन इनके जो मेंबर्स होते हैं वो जरूर रिटायर हो जाते हैं। हर मेंबर का टर्म होता है 6 years का, और हर 2 years के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। और जो इलेक्शंस अगर कंडक्ट होते भी हैं तो वो सिर्फ वो जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट्स हुए हैं, उन सीट्स को फिल करने के लिए ही इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप टू द 2 houses, यानी सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो कि हमें फुलफिल करने पड़ेंगे अगर हमें किसी हाउस का मेंबर बनना है। दीज आर, फर्स्ट वन इज ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, एटलीस्ट 25 years का होना चाहिए विधानसभा मेंबर बनने के लिए एंड 30 years का होना चाहिए विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए। वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए and he or she should not hold any office of profit under the government, यानी कि ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन या वर्क नहीं होना चाहिए जहां से उस पर्सन की अर्निंग हो रही हो। So this was the second organ, that is state legislature, जिसमें हमने पढ़ा विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। विधानसभा में स्पीकर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। इट्स मेंबर्स आर नोन एज MLAs। विधान परिषद में चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं एंड इट्स मेंबर्स आर नोन एज MLCs। That's all for today. Thank you and have a nice day.